नमस्कार साथियों। तो साथियों, हम सभी लोग कक्षा 10 की जो गणित है, तो गणित के अनुसार पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें जो सेट 2024 का पहला सेट था उसको हमने, उसके जो बहुविकल्पीय थे उन सभी बहुविकल्पियों को हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से देखते हैं, तो हम देखें जो बहुविकल्पी आते हैं 20 नंबर के, इन 20 को हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्या बच गए हैं? अब बच गए हैं खंड का यानी खंड बा के क्वेश्चन, जो कैसे होते हैं, वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। तो हमको वर्णात्मक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करना है। तो 21 नंबर देखा जाए तो 21 में क्या कह रहा है कि सभी खंड हल कीजिए। यानी क्या कहता है, 21 नंबर में कह रहा है कि सभी खंड हल कीजिए, इसमें जितने क्वेश्चन दिए सभी क्वेश्चनों को हमको हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। इक्कीस का नंबर है, क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है कि घन का जो आयतन है वो कितना है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। और पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा को आपको बताना है। यानी घन है, घन का आयतन इतना है, और कह रहा है उसकी अगर घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा कितनी होगी, उसकी जो प्रत्येक भुजा है कितनी होगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसका सूत्र होता है भुजा की घात 3 बराबर आयतन। भुजा की घात 3 बराबर आयतन। अब लिख देंगे भुजा, हमको निकालना है तो भुजा का घात 3 कर देंगे। आयतन हमको दिया है, कितना दिया है, 1331 लिख दिया। अब क्या करेगा, जो 3 यहाँ पे घात लगा है यहाँ से जाएगा यहाँ, तो बन जाएगा क्यूब रूट। क्या बन जाएगा, घन मूल का चिन्ह बन जाएगा। किसका घन मूल का चिन्ह बन जाएगा, यहाँ पे 1331। अब क्या है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी किसका चिन्ह है, घनमूल का चिन्ह है। घनमूल में क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो अगर हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हमको गुणनखंड मिलेगा 11 गुणे 11 गुणे 11, क्या हो जाएगी, भुजा। इसमें कितने कितने जोड़े बनते हैं, तो घनमूल में 3 3 जोड़े बनते हैं, 11 घात 3 तो इससे ये कट जाएगा। तो उससे अगर वो कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो केवल बचेगा 11। यानी भुजा कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। यानी यही क्वेश्चन था, इसको हमको ऐसे सॉल्व करना था, इसी सूत्र पे रख करके सॉल्व कर देना था। आपको भुजा का मान मिल गया कितना, भुजा का मान हमको मिल गया 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा का नंबर का ऑप्शन, यानी का नंबर का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगला देखते हैं कि खा नंबर में क्या कह रहा है। तो खा नंबर में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत कोई इजी क्वेश्चन है। ये खा नंबर में है। तो कह रहा है एक समीकरण है, कैसे, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और कह रहा है इसका एक मूल 2 है। क्या है, इसका एक मूल 2 है। एक मूल जो है वो 2 है, और कह रहा है पी का मान बताइए, और पी का हमको मान पूछा है। नहीं, हमको क्या किया है, द्विघात समीकरण दिया है, उसका एक मूल दे दिया है उसे, और पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पी का मान। तो बता दें, जो द्विघात समीकरण में मूल दिया होता है, क्या दिया होता है, जो मूल दिया होता है वो x का मान होता है। किसका मान होता है, x का। यहाँ पर मूल कितना दिया है, 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। नहीं, हमको क्या मिल गया, x का मान 2 मिल गया है। ये क्या करना है, x की जगह पे 2 रख करके सॉल्व करना है, और p का मान हमको निकालना है। चलिए लिखाते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। हमारा मूल क्या दिया है, 2, यानी x बराबर 2 होगा। तो x की जगह 2 रखते हैं, 2 की घात 2 प्लस 3 गुणे 2 माइनस पी बराबर 0। 4 2 दूनी
4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस पी बराबर 0। 6 4 10 माइनस पी बराबर 0। इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस पी बराबर -10। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो पी बराबर आ जाएगा 10। क्या जाएगा 10। तो पी का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। थी भी बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो ग नंबर की बात कर रहे हैं, तो ग नंबर तो कह रहा है ग नंबर में कि अगर कॉस थीटा का मान कितना दिया है, कॉस थीटा का मान दिया है 15/17 और कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि तो साइन थीटा का मान कितना हो। यानी कॉस थीटा बराबर 15/17 दिया हुआ है और हमसे साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो हमको बता दें, ये मान लेते हैं एक फिगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लिया। यहाँ पर मान लेते हैं 90 अंश का कोण है। ये होगी ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी। इस त्रिभुज की 3 भुजा हो गई। और एक हम लोग नियम बताया हम लोग को, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्के का मतलब क्या है, ये पहला जो मान होता है वो होता है साइन का, यानी जो ये मान किसका होता है, ये होता है साइन का। जो दूसरा वाला होता है ये होता है कॉस का। जो तीसरा होता है ये होता है टेन का। किसका, टेन का। यानी साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण और कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण और टेन बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। इससे मतलब ये है, यानी शॉर्टकट, यानी याद करने का शॉर्टकट तरीका है लाल बटा कक्का। तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमको यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 15/17 और इससे अगर देखें कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है, नहीं हम लिख देते हैं कि कॉस थीटा बराबर, ये लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बराबर 15/17 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये भी कॉस थीटा बराबर है, नहीं कॉस थीटा बराबर 15/17 भी होता है और कॉस थीटा बराबर 1/k भी होता है, तो हमने लिख दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि जो 15 है, 15 क्या है, आधार है। क्या है, आधार। आधार क्या है, इसको मानते हैं आधार है। और 17 क्या है, के का मतलब कर्ण, यानी जो 17 है वो कर्ण। यानी आधार का मान हमको दिया है 15 और कर्ण का मान दिया हुआ है 17 लिख दिया हमने। अब हमसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा का पूछ रहा है। साइन थीटा का सूत्र क्या है, साइन थीटा का सूत्र है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो हमको कर्ण तो पता है 17 से है, हमको लंब नहीं पता है। क्या नहीं पता है, लंब। तो हम क्या करेंगे, पहले लंब को पता करेंगे। क्या करेंगे, लंब को पता करेंगे। और लंब कैसे पता करेंगे, तो लंब को हम लोग पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किसे, पाइथागोरस प्रमेय से पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किसमें देखेंगे, अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या है, तो ए सी क्या है, कर्ण। यानी सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये सूत्र होता है। इस सूत्र से क्या करेंगे, लंब कौन है, ए बी, इन ए बी का मान हम निकालेंगे। तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमको दिया हुआ है ए सी का मान कितना है 17, तो कर्ण की जगह लिख देंगे 17। आधार कितना दिया है, बी सी का मान कितना दिया 15 दिया है, तो 15 रख देंगे प्लस लंब क्या है, ए बी का हमको मान नहीं पता है, तो ए बी केवल लिख लेंगे ऐसे। आप देखते हैं तो 17 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, तो 17 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 289। ये 17 हम 289 होता है। अगर 15 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। किस में जाएगा, माइनस में। 289 माइनस 225 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, बच जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। अब देखो 9 में से 5 गया, बच गया 4, 8 में 2 गया 6, 2 में से 2 गया नहीं, जो नहीं क्या बचा,
तो 64 बच रहा है। यहाँ क्या है, ए बी, क्या है ए बी। अब यहाँ ए बी स्क्वायर है, यहाँ का जो ए बी स्क्वायर तो यहाँ से हटेगा, बन जाएगा वर्गमूल का चिन्ह। क्या बन जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा। वर्गमूल का चिन्ह बन गया, बराबर क्या हो गया, ए बी। अगर 64 का हम लोग वर्ग निकालेंगे कितना आएगा, वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा 8 × 64 यानी 8। यानी ए का मान कितना, यानी ए बी बराबर कितना आएगा, 8। यानी ए बी बराबर हमको मिल जाएगा 8। हमको ए बी क्या है, ए बी लंब है, और लंब का मान को कितना मिल गया है, 8 मिल गया। अब क्या कहते हैं, इसी सूत्र पे रख देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण था। तो लंब कितना मिल गया, लंब हमको मिल गया है ए बी, यानी ये कितना है 8, ये कितना है 8, और कर्ण कर्ण कितना दिया था 17। तो इसका जो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा 8/17। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है। इन्हें हमको साइन थीटा का मान निकालना था, साइन थीटा का मान निकल गया। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है घ नंबर का कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने कह रहा है, तो इसमें हमको माध्य ज्ञात करने को कह रहा है। तो माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे हम। यानी कितने, घ नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरा रहेगा बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है 0 से 2। क्या दिया, 0 से 2, यानी 0 से 2। दूसरा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। हमको ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। बारंबारता कितना दिया हुआ है, 1, 2, 6, 8, 3, इतना हमको दिया हुआ था। और हमसे पूछ क्या रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, तो जो माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो हमको यहाँ पे सिग्मा एफ का ना मान दिख रहा है ना एक्स का दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एफ का मान पता करेंगे, फिर एक्स का मान पता करेंगे। नहीं, पहले एफ एक्स का मान पता करेंगे और फिर एफ का मान पता, यानी हमको एफ का और एक्स का मान पता हो जाए तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एफ का मान पता करने का प्रयास करेंगे। तो एफ का मतलब क्या होता है, यानी वर्ग अंतराल के आगे वाला एफ होता है। वर्ग अंतराल के आगे क्या है, बारंबारता। बारंबारता क्या होता है, बारंबारता जो होता है एफ का मान होता है। नहीं, हमको इससे क्या पता चल गया, एफ को तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एक्स। क्या चाहिए, एक्स। तो हम चलिए एक्स को पता करते हैं। क्या करते हैं, एक्स को पता करते हैं। और एक्स को पता करने का तरीका क्या है, एक्स को कैसे पता करते हैं। तो अगर आपको एक्स का मान पता करना है तो क्या करिए, इसमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल को जोड़ लीजिए। पहले क्या करना है, जोड़ना। 2 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। आपको पहले क्या करना है, जोड़ लेना है, फिर 2 से भाग कर देना है। तो 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को अगर 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1। अब इसमें कितना है, 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 को अगर 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ 6 और 4 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5। अब 8 6 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7। अब 10 और 8 18, 18 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9। यानी हमको क्या हुआ, हमको एक्स का भी मान पता चल गया, यानी हमको एफ का भी मान पता चल गया और एक्स का भी मान पता चल गया। हमको क्या पूछ रहा है, एफ एक्स। एफ एक्स कैसे मिलेगा, यानी एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको एफ एक्स का मान मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, एफ एक्स का मान पता करते हैं, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान, यानी सिग्मा, यानी एफ एक्स कैसे पता होगा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हमको एफ एक्स मिल जाएगा। तो एफ का मान क्या है, 1, एक्स का मान क्या है ना 1, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56, 9 तियाँ 27, यानी हमको एफ एक्स का मान मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इसका हम करेंगे टोटल। क्या करेंगे, टोटल। ये क्या है, ये हमको मिला हुआ है एफ का मान। सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 6 9, 9 8 17,
और 17 3 20, यानी सिग्मा एफ का मान कितना दिया है 20, हमको मिल गया 20। अगला क्या है एफ एक्स, यानी कोई एफ मिल गया, आपके चाहिए हमको एफ एक्स मिल जाए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एफ एक्स को पता करते हैं, सिग्मा एफ एक्स 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20, हासिल है 2, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, यानी हमको सिग्मा एफ एक्स का मान मिल गया 120 और सिग्मा एफ का मान 20 मिल गया। तो इस पर सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है 120, तो लिखते हैं 120 बटा सिग्मा एफ कितना दिया है 20 दिया, तो 20, 0 0 कट गया, 2 का नाम 2, 2 6 के 12, ये कितना है 6, यानी माध्य कितना मिल जाएगा, वो माध्य मिल जाएगा 6, यानी इसका सही क्या हो जाएगा, हमको माध्य क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करने को कह रहा था, हमने माध्य को ज्ञात कर लिया, माध्य कितना है 6 हुआ। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिर चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -3, 10, तो क्या करते हैं पहले इसको बनाते हैं, साथ साथ इसको बना भी लेते हैं। तो एक बिंदु हो गया, इसका नाम क्या है -3, 10, ये -3, 10 और कह रहा है और 5, 4 को मिलाने वाले, एक मान लेते इधर है, इसको क्या है 5, 4, कर इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य के बिंदु, यानी इसको कर इसको मिलाने वाली रेखाखंड मिला दिया, कर इसके जो मध्य बिंदु यानी बीच के बिंदु, करिए यहाँ पर जो बीच के बिंदु है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो निर्देशांक यानी यहाँ पर जो एक्स वाई का मान हमको ज्ञात करना है, यहाँ के हमको निर्देशांक का मान ज्ञात करना है कि एक्स का मान ज्ञात करना है और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो क्या कह रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हमको इसका इस x का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इस x1 को और x2 को जोड़ दो, यानी x1 को और x2 को जोड़ दो, इसको फिर 2 से भाग कर दो, बस x का मान आपको मिल जाएगा। अगर आपको y का मान पता करना है तो क्या करिए, y1 को जोड़ दीजिएगा, y2 को जोड़ दीजिएगा, फिर 2 से भाग कर दीजिएगा, y का मान हमको मिल जाएगा। अब हम चलिए देखते हैं x1, x2 और y1, y2 ये क्या है, तो आपको बता दें। तो ये जो मान होता है x y होता है, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब चलिए सॉल्व करते हैं। x1 कितना दिया है -3 दिया, तो -3 लिख लेते हैं, फिर प्लस x2 कितना दिया है 5 दिया है, 5, फिर क्या बटा 2, तो बटा 2 लगा दिए, फिर कामा y बराबर y1 कितना दिया है, हमको दिया है 10, फिर प्लस, तो प्लस y2 कितना दिया है 4 दिया है, फिर क्या बटा 2, तो बटा 2, यानी 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बटा 2, यानी x का मान मिल गया 2 बटा 2 कामा 3 के 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 बटा 2। अब 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान मिल गया 1 कामा y, 2 का नाम 2 और 2 सते 14, यानी y का मान हमको मिल गया 7, यानी हमको x का मान मिला 1 और y का मान मिल गया 7। इससे क्या पता चला कि x का मान हो जाएगा 1 और y का 2, यानी इसका मान हो जाएगा 1, 2, यानी यहाँ के जो निर्देशांक होंगे, निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक हो जाएंगे 1, यानी सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 7 है, गलती हुई 2 नहीं 7, यहाँ पे निर्देशांक हो जाएगा 1, 7, यहाँ क्या है 7 है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, यानी हमको निर्देशांक पूछ रहा था, हमने क्या किया, निर्देशांक हमने ज्ञात कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है कि 2 बिंदु क्या है, 2 बिंदु, और इसका कह रहा है इस बिंदु का जो निर्देशांक है, तो जो निर्देशांक दिया है -1, -3, इसका निर्देशांक दिया है, इसका निर्देशांक दिया है x, 9, क्या दिया, इसका -1, -3, इसका निर्देशांक है x, 9।
फिर क्या कहते हैं, इसको मिला देते हैं, मिला दिया। और कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कितनी 13 मात्रक है, क्या यानी इसके बीच की दूरी 13 मात्रक है इसका, और इसका निर्देशांक ये है, इसका निर्देशांक ये है, मतलब ये ए है, ये बी है। तो अब हम क्या करना है, हमसे क्या कर रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, यानी हमसे एक्स का मान पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो इसका सूत्र क्या है, तो हम आपको बता दें, जो दूरी का सूत्र क्या है, जो दूरी का सूत्र है, तो दूरी बराबर अंडर रूट x2 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र है। इस सूत्र पे रख करके हमको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। दूरी कितना दिया, दूरी दिया हुआ है 13, तो हमने 13 लिख लिया, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिए। x2 यानी ये होता है x1 का मान, ये है y1 का मान, ये है x2 का मान, ये है y2 का मान। x2 कितना है x, तो लिखते हैं x माइनस x1 कितना दिया है, -1 दिया है होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया है, y2 दिया है 9, फिर माइनस y1 कितना दिया है, y1 दिया हुआ है -3 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो x लिख लिया, माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 9 माइनस गुणे माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस, ये क्या है 3 का होल स्क्वायर। आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखें तो x + 1 हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस 9 3 12 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको इस वर्गमूल का जो चिन्ह है, वर्गमूल के चिन्ह को हटाना है। क्या करना है, वर्गमूल के चिन्ह को हटाना है। तो वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। क्या करते हैं, अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो ये आसानी से हट जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या है, इसका 13 की घात 13 का वर्ग कर देंगे। इधर क्या है, अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब होल स्क्वायर करेंगे तो इससे ये चिन्ह कट जाएगा। इधर क्या बचा, इधर बचा 13 का स्क्वायर, 13 गुणे 13 करेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 6 9। इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। अब 12 गुणे 12 करेंगे तो हो जाएगा 144 हो गया। तो ये 144 प्लस में इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1 6 9 - 1 4 4 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, नहीं 9 में से 4 गया 5 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, बराबर x + 1 का होल स्क्वायर। ये 2 यहाँ से हटेगा, यहाँ बन जाएगा वर्गमूल। क्या बन जाएगा, वर्गमूल। इधर हो जाएगा x + 1, x + 1 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर 5। अब इधर देखो, एक प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 5 - 1 बराबर x। तो क्या है, 5 में से अगर 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 4 और x। तो x बराबर क्या मिल गया, हमको मिल गया x बराबर 4, यानी x का मान पूछ रहा था, x का मान हमको कितना मिल गया, x का मान हमको मिल गया। x का मान कितना आया है, तो x का मान आया हुआ है 4, यानी x बराबर 4 आया। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आप थोड़ा भी मेहनत कर दिए तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यदि आपको PDF की ज़रूरत है, यानी PDF नोट्स की ज़रूरत है, तो आपको PDF भी, इसके PDF नोट्स भी मिल जाएगा चैनल के, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं। तो फिर चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर तक 4 नंबर हमारा हो गया। अगला क्या है, 22 नंबर क्या रहा है कि 5 खंडों को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम आपको जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अब जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो आपको कोई भी 5 क्वेश्चन हल करना है जो आपको पसंद हो,
यानी जो क्वेश्चन आपको पसंद हो उन्हीं 5 क्वेश्चनों को हल करना है। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 22 का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे दो कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। यानी क्या करना है, हमको दो कर्मागत विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना। तो चलिए हम बताते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमें पता नहीं है कि कौन से विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या मान लेते हैं, क्या लिखते हैं, मान लेते हैं। माना लिख लेंगे, माना धनात्मक विषम संख्या x है। यानी माना क्या कह रहा है, ऐसे दो ऐसे, तो किसको क्या लिखें, माना, इसको दूसरे से लिखे थोड़ा, माना पहली, यानी माना पहली धनात्मक विषम संख्या x है। क्या है, माना पहली धनात्मक विषम संख्या x है। तो दूसरी क्या हो गई, तो ये कर्मागत दूसरी धनात्मक विषम संख्या क्या होगा। तो पहला तो हो गया x और दूसरा क्या होगा। तो हम देखें विषम, तो 1 होता है और क्या होता है, 3 होता है और 5 होता है और 7 होता है। तो मान लेते पहले अगर एक मान लेते ये हमको मान लिया x है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे तब अगला विषम बनेगा, यानी 1 में जब हम 2 जोड़ेंगे तब अगला विषम संख्या को मिलेगी। या तो मान लेते आपके पास 3 है, आपसे अगर कोई कह दे कि दूसरा विषम कौन है, तो दूसरा विषम कैसे पता करेंगे, जब 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, नहीं 5 हम क्या है विषम, जब 5 में 2 जोड़ेंगे तब 7 हमको विषम मिलेगा। यानी देखा जाए पहले विषम में अगर 2 जोड़ दें तो दूसरा वाला विषम हमको मिल जाता है। तो ये पहला हो जाएगा x तो दूसरा क्या हो जाएगा x+, वही हो गया। इतना तो हमने कह लिया, इतना हमने जो पूछ रहा था ऐसे दो ऐसे कर्मागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो हमने मान लिया इतना, पहला x है दूसरा x+2 है। फिर कह रहा है जिनके वर्गों का योग 290 हो, इसको जोड़ते हैं कि जिनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग है, यानी इसका भी वर्ग कर लेते हैं और इसका योग कर रहे हैं। क्या कह रहा है, योग का मतलब जोड़, और इसका भी वर्ग करते हैं x+2। यानी दोनों के वर्गों का योग कितना है 290। तो हमने क्या किया, इतना लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको देखें, ये हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x² प्लस, अब इसको क्या करेंगे a+b, यानी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं a और 2 को मान लेते हैं b, यानी a+b के होल स्क्वायर पे रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है, a+b का होल स्क्वायर सूत्र है a², एक मतलब a की जगह क्या है फिर x, तो हो जाएगा x² प्लस है b², तो b की जगह क्या है 2, तो हो जाएगा 2² प्लस 2ab, तो 2a की जगह क्या है x, b की जगह पे 2 है, बराबर 290 हो गया। आप क्या करें, इसको जोड़ देखते हैं, x² प्लस x², फिर 2 कवर करेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर क्या है 2 दूनी 4 और x, क्या है 4x बराबर 290, यानी हमको इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, जब 2 यानी x² में x² जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x², क्या हो जाएगा 2x², फिर प्लस इसको इधर लेते हैं 4x कर लिए, 4x लिख लिए, और इधर तो जो क्या है ये जो 4 प्लस में इसको भेज देंगे उधर तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 290 माइनस 4, क्या हो जाएगा 290 माइनस 4 हो जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2²। अब इस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, कितना बचा 2x बराबर, अब 290 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 286, कितना मिल जाएगा 286। अब यहाँ x² प्लस 2x, अब 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ से अगर इधर भेजेंगे तो करेगा भाग, क्या करेगा भाग, यानी बटे के रूप में नीचे आ जाएगा। अब देखें तो x² प्लस
2x बराबर, अब 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, भाग करेंगे कितना 143, कितना आएगा 143। तो अब हम क्या करेंगे, इस 143 को इधर ले आएंगे, क्या कर देंगे इधर, तो 4 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये उधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 143 यानी 143 बराबर 0। यानी हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो कह रहा है कि 143 को गुणा करो, यानी दो संख्याओं को गुणा करने पे आना चाहिए 143, और उन दो संख्याओं को जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए 2। यानी कोई संख्या हो, उस संख्या को गुणा करो, क्या करो, यानी मान लेते हैं ए और बी, दो संख्या को गुणा करने पे आना चाहिए 143, और इन दोनों को जोड़ो, यानी ए में अगर पी जोड़ो कितना आना चाहिए, जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो तो आना चाहिए 2। कितना आना चाहिए 2। तो हम लोग देखें अगर, तो 11 गुणे 13 कर दें, कितना होगा, 13 का नाम 13 3 हासिल 1, 13 का नाम 13 14, यानी 11 को अगर 13 से गुणा कर दें तो 143 आता है। कितना आता है 143। यह देखते हैं, 11 गुणा अगर 13 कर दें तो हमको मिल जाएगा 143। और देखो 13 में से 11 घटा दें कितना हो जाएगा, 13 में से अगर हम लोग 11 घटा दें कितना हो जाएगा, 13 में से 11 जाएगा 2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ये तो है, तो सटीक बैठ रहा है। यानी क्या कह रहा है कि गुणा करने में 143 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो ये बैठ गया। तो इसी को लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 की जगह पर लिख लेंगे इसको 13 माइनस 11, 13 माइनस 11, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एक्स लिख लेंगे, फिर माइनस 143 बराबर 0 लिखिए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 13 को अगर एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13x, फिर माइनस 11 को एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x, फिर माइनस 1 4 3 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर एक्स की स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स को हम ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2x है, तो 2x में से एक एक्स निकल गया, कितना बचा, 1x बचा। यहाँ पर 13x था, 13x के साथ से x निकल गया, कितना बचा, 13 बचा। अब यहाँ पे देखो x तो कॉमन होगा नहीं, अब क्या कॉमन होगा, देखो माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पे, तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे पहली बार। अब देखो 11 ले लेंगे, यहाँ पर 11 है और 143 का गुणनखंड कितना आता है, 11 गुणे 13 आता है, नहीं यहाँ पर हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x बचा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से 11 को भाग करेंगे, 143 को 11 से भाग करेंगे तो आएगा 13 बराबर 0। अब देखो ये और ये है सेम, क्या है, दोनों सेम है, तो इसको हम एक जगह लिख लेंगे, x प्लस 13 लिख लेंगे, और इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे x, इसको लिख देंगे माइनस 11, यानी x माइनस 11 हो गया बराबर 0। यानी हम देखें क्या मिल गया, तो हमको मिल चुका है x प्लस 13 और दूसरा क्या है x माइनस 11। अब देखते हैं, इसको लिखते हैं, तो x प्लस 13 बराबर 0 है, 0 लिख दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। और दूसरा देखें क्या है, दूसरा दिया है x माइनस 11 बराबर 0। हम 11 इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 11 बराबर, यानी x बराबर प्लस का 11। तो हमको सॉल्व किया हमने, तो क्या मिला, हमको x के 2 मान मिले, एक x बराबर मिला -13, एक x बराबर मिला है 11। तो हमको x के 2 मान मिल चुके हैं, और हमने पहली धनात्मक विषम संख्या क्या माना था, हमने x माना था। अब हम देखेंगे x का मान हम क्या लें, 13 लिया जाएगा कि 11 लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन की लिखा क्या था, लिखा था माना पहले धनात्मक संख्या, कैसी, धनात्मक। तो हमको क्या करना, धनात्मक वाला लेंगे, जो धनात्मक है, ये तो माइनस में आ गया तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 11, क्योंकि हमने किसमें क्या माना था, धनात्मक माना था, तो जिसका मान धनात्मक आएगा उसी को हम लोग x का मान लेंगे। तो देखो क्या, पहली धनात्मक विषम संख्या को हमने x माना था, x का मान कितना आया है, x का मान आया हुआ है 11, 11 हो गया। और दूसरी
धनात्मक विषम संख्या क्या माने थे? माने थे x प्लस 2, एक्स प्लस 2 माने थे। तो x का मान हमको कितना मिला है? x का मान मिल चुका है 11, तो 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 13, यानी पहली धनात्मक संख्या हो जाएगी 11 और दूसरी धनात्मक विषम संख्या हो जाएगी 13। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो रह गया है अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा और इस लेक्चर में जितना भी पढ़ाया गया है सारा आपका नोट्स, सही नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप अपना इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं।